दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर घर जाकर लोगों की मसाज करती है, लेकिन लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती उसे अपने गन्ने की सैर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं उस लड़की को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जेनी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों की मसाज भी करती है। इसी तरह से जेनी आज भी अपने एक क्लाइंट से मिलती है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी जेनी से हमेशा अपनी मसाज कराता रहता था, इसलिए वो आज भी जेनी को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ जेनी पहले तो टोनी की अच्छे से मसाज करती है, उसके बाद उसके गन्ने की सवारी करने लगती है। इससे टोनी की सारी थकान दूर हो जाती है। काम खत्म होने के बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जेनी को कुछ लड़के मिलते हैं, वो जेनी को देखकर उसके सामने गर्म बातें करने लगते हैं, तो जेनी भी इसमें उन लड़कों का साथ देती है और उनके साथ गंदी गंदी बातें करके उन्हें गर्म कर देती है। वो लड़के जेनी से उसके बारे में पूछते हैं, तो जेनी उन्हें बताती है, मैं लोगों के घर जाकर उन्हें मसाज देती हूँ और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। ये सुनकर वो तीनों लड़के बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने अगले क्लाइंट के पास मसाज करने के लिए जाना था। जेनी जल्दी से अपने दूसरे क्लाइंट के घर जाती है और अपने नरम नरम हाथों से उसकी मसाज करने लगती है। जेनी जब मसाज करके वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी जेनी को पकड़कर उसकी गुफा की सवारी करने लगता है। इसमें जेनी भी उसका अच्छे से साथ देती है क्योंकि उसे ये सब करने के अलग पैसे मिलते थे, इसलिए बहुत देर तक वो आदमी जेनी की सवारी करता है। वहीं अब काम खत्म होने के बाद जेनी वहाँ से निकल जाती है। जेनी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो अपने क्लाइंट को हर तरह से खुश करती थी, इसलिए रोजाना उसे कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता था। अगले दिन जेनी अपनी एक और क्लाइंट एना से मिलने के लिए जाती है। एना एक फेमस मॉडल होती है जिसे इस शहर के सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। एना जेनी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद एना जेनी को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जेनी एना की मसाज करने लगती है। जेनी की मसाज करने से एना की सारी थकान दूर हो गई थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। एना जेनी से पूछती है, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी ये काम क्यों करती हो? तो जेनी एना को बताती है, मैं भी बचपन से मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर एना जेनी से कहती है, मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो मेरा अच्छा दोस्त है और उसकी कई सारी मॉडल कंपनियों में अच्छी पहचान है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगी। जेनी एना की मसाज करने के बाद उसके घर पर ही ना लेती है ताकि उसे रास्ते में कोई क्लाइंट मिले तो वो उसकी मसाज कर सके। वहीं अगले दिन एना जेनी को फिर से अपने घर लेकर आती है और उसे अच्छे से तैयार करती है ताकि एना का दोस्त जेनी की अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। वहीं सीनू भी अपना सामान लेकर वहाँ आ जाता है और जेनी की फोटो क्लिक करने की तैयारी करता है। इसके बाद वो जेनी की फोटोज खींचने लगते हैं। जेनी भी अलग अलग पोज देकर अपने फोटो खिंचवाती है। जेनी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो लोग उसके बचपन का सपना सच करने वाले थे। काम खत्म होने के बाद जेनी अपने घर चली जाती है। जेनी के वहाँ से जाते ही सीनू एना को पकड़ लेता है और उसे एक रूम में ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। दरअसल सीनू और एना एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहते थे। वहीं अगले दिन एना जब अपने घर पर नहीं होती तभी सीनू जेनी को कॉल करता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है ताकि वो अपनी खींची हुई फोटो देख सके। तो जेनी भी जल्दी से तैयार होकर एना के घर पहुंच जाती है जहाँ सीनू उसे उसकी फोटोज दिखाने लगता है। जेनी को अपनी फोटो बहुत पसंद आती है और उन फोटोज में बिल्कुल एक मॉडल लग रही थी। एना जब फोटोज देख रही होती है तभी सीनू जेनी के क्लोज आने लगता है क्योंकि वो भी जेनी की तरबूजों का मजा लेना चाहता था, लेकिन जेनी को यह सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सीनू एना का दोस्त था, इसलिए जेनी सीनू को यह सब करने से मना कर देती है। लेकिन सीनू जेनी से कहता है, मुझे एना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सीनू की बात सुनकर जेनी भी पिघल जाती है। इसके बाद ये दोनों पलंग तोड़ मजे करने लगते हैं। सीनू जेनी के साथ अलग अलग तरीके से मजे करता है, मानो वो काफी दिनों से भूखा हो। काम खत्म होने के बाद जेनी वहाँ से नहाकर निकल जाती है। जेनी के जाने के बाद सीनू एक कमरे में जाता है जहाँ वो एक वीडियो देखता है। दरअसल सीनू ने उनके पूरे घर में कैमरे लगाए हुए थे, इसलिए सीनू ने अभी जो भी जेनी के साथ किया था वो उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं रात के समय एना जब अपने घर आती है तो वो सीनू को सोते हुए देखकर उसी कमरे में जाती है जहाँ वीडियो देखने के बाद एना को पता चलता है सीनू ने जेनी के साथ मजे किए हैं, इसलिए वो आज इतना थका हुआ है। दरअसल दोस्तों सीनू और एना ऐसे अनजान लड़कियों की वीडियो बनाकर बाजार में बेचते हैं जिनसे इन लोगों को काफी पैसे मिलते थे। वहीं अब एना और सीनू जेनी को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेते हैं और उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं जहाँ वो तीनों फिर से जेनी की फोटोज देखने लगते हैं। वहीं अगले दिन एमा जेनी को मार्केट लेकर जाती है और उसे कुछ शॉपिंग कराती है क्योंकि एमा को अब जेनी की जरूरत थी ताकि वो उसके और वीडियो बनाकर ज्यादा पैसे कमा सके। एना जेनी को बताती है, आज सीनू का बर्थडे है इसलिए हम तीनों साथ मिलकर पार्टी करेंगे। ये सुनकर जेनी भी बहुत खुश होती है और वो एमा से कहती है, सच में आज बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों जब आपस में बातें कर ही रही होती है तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो दूर से एमा और जेनी पर नजर रखे हुए थे। वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों सीनू की पार्टी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ये लोग आपस में खूब सारी मस्ती करते हैं। सच में ये लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं बातों बातों में सीनू जेनी को एमा को किस करने के लिए कहता है तो जेनी भी बिना कुछ सोचे समझे एमा को किस कर लेती है। ये देखकर सीनू का माहौल बन जाता है, इसलिए वो एमा और जेनी को पकड़कर एक साथ दोनों की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे जेनी को भी बहुत मजा आता है। सीनू बारी बारी करके इन दोनों की प्यास हो जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी जेनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो जेनी को अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था ताकि वो अच्छे से उसकी मसाज कर सके, लेकिन जेनी टोनी को उसके साथ चलने से मना कर देती है और कहती है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के वहाँ से जाने के बाद टोनी के पास वही लोग आते हैं जो जेनी और एमा के ऊपर नजर रखे हुए थे। टोनी जब उन लोगों से उनके बारे में पूछता
पूछता है तो वो उसे बताते हैं हम पुलिस है और हम लोग जेनी के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जेनी जिन लोगों के साथ काम करती है वो लोग मासूम लड़कियों की गंदी वीडियो को शूट करते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं, इसलिए हम उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। वही रात के समय जेनी जब अपने घर आती है तो उसे वहाँ पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। ये सब देखकर जेनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जेनी को बताते हैं तुम जिन लड़कों के साथ काम करती हो वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हारी गंदी वीडियो बनाकर मार्केट में बेचते हैं। जेनी को पुलिस ऑफिसर की बातों पर विश्वास नहीं होता तो वो लोग जेनी को एक होटल में लेकर जाते हैं और वहाँ उसी आदमी से मिलाते हैं जिसे एमा और सिनो ने जेनी की वीडियो बेची थी। ये सब जानकर जेनी की हालत खराब हो जाती है। वही पुलिस ऑफिसर जेनी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे से मसाज करती हो, मुझे भी अपनी मसाज करवानी है। जेनी समझ जाती है जेक उससे क्या चाहता है। इसके बाद जेक जेनी को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ जेक जब अपने फोन में किसी से बात कर रहा होता है तभी मौका पाकर जेनी अपने फोन में वीडियो चालू कर देती है और उसे एक जगह रख देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर जेक की मसाज करने लगती है, लेकिन जेक जेनी के ऊपर गन रखकर जबरदस्ती उसकी गुफा के मजे लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद जेक वहीं आराम से सो जाता है, लेकिन जेनी चुपके से जेक की गन निकाल कर वहाँ से निकल जाती है और जेक को उसका वीडियो बेचकर उसे धमकी देती है अगर उसने उसके साथ ये सब दोबारा किया तो उसका वीडियो वायरल कर देगी। वहीं दूसरी तरफ एमा और सिनो जब अपने घर आते हैं तो उन्हें वहाँ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रात को एमा और सिनो फिर से अपने घर आते हैं और अपना सारा सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए थे। एमा और सिनो को पैसों की जरूरत थी, इसलिए एमा किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसाने लगती है ताकि उसका भी वीडियो बनाकर मार्केट में बेच सके। लेकिन एमा को ये नहीं पता था जेनी ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है, क्योंकि जेनी अभी भी एमा का पीछा कर रही थी ताकि वो एमा को सबक सिखा सके। वहीं एक दिन एमा जब अपने घर से बाहर जाती है तो जेनी सिनो से मिलने के लिए उसके पास आती है और उससे इस तरीके से बात करती है जैसे उसे अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं हो। वहीं अगली सुबह जेनी जब एमा का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो उसे वहाँ जेक मिलता है। जेक भी एमा को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। जेनी जेक से कहती है मैंने अभी तक तुम्हारा वीडियो डिलीट नहीं किया है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर सकती हूँ। जेनी जेक को अपना नाम इस केस से हटाने के लिए कहती है तो जेक भी जेनी की बात मान जाता है। अगले दिन जेनी अपने एक फ्रेंड को एक कैमरा देकर एमा से मिलने के लिए भेजती है ताकि एमा उससे बात करके उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। जेनी की फ्रेंड ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद जेनी ये वीडियो जेक को बताती है ताकि जेक अपने आगे का काम कर सके। वहीं जब जेनी सिनु से मिलने के लिए उसके पास आती है तो उसे कहती है पुलिस को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है और मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, इसलिए अब तुम दोनों को वही करना है जो मैं कहूंगी। इसके बाद जेनी एमा और सिनु के सिर पर गन पॉइंट करके उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और उन्हें एक हथकड़ी बांधकर गाड़ी से बाहर निकलकर एक जगह छुप जाती है। तभी जेक भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुंच जाता है। जेक एमा और सिनु को कार से बाहर निकालता है और उन दोनों को वहीं शूट करने लगता है, लेकिन तभी सिनु जेक के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई होने लगती है। एमा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जेक की गन उठाकर उसके ऊपर चलाती है, लेकिन गलती से गोली सिनु को लग जाती है जिससे सिनु की वहीं डेड हो जाती है। ये देखकर एमा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जेक को भी वहीं शूट कर देती है। इसके बाद एमा जब वहाँ से जाने लगती है तभी जेक वहाँ रखी गन उठाकर एमा को शूट करता है, क्योंकि जेक अभी भी जिंदा था, इसलिए एमा की भी वहीं डेड हो जाती है। तभी जेनी भी झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाती है और वहाँ से उनका सारा सामान लेकर चली जाती है। अगले दिन जेनी एक ब्रिज के पास जाकर वो सारा सामान पानी में फेंक देती है और इसी सस्पेंस के साथ जेनी की होम सर्विस स्टोरी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।